तो तांजिरो का एक सिंपल चारकोल सेलर से हम डीमन स्लेयर बनने का सफर तो देख ही चुके हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि तांजिरो के अंदर योरिची सुकीगुनी जैसा पोटेंशियल होता तो क्या होता? तो क्या तांजिरो अकेला ही मुजान को हरा देता और क्या वो नेजुको को डीमन बनने से बचा लेता? तो ये सब कुछ जानने के लिए हम शुरू करते हैं व्हाट इफ तांजिरो हैड योरिची पोटेंशियल। तो हमारे योरिची के पास वो चीजें थी जो कि बहुत ही कम लोगों के पास आती है, जो कि ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, सेल्फलेस स्टेट, अवेकन मार्क और ब्राइट रेड रिचरिन ब्लेड। तो ओरिजिनल स्टोरी के अंदर तांजिरो के पास ये सारी चीजें आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे। लेकिन इस वीडियो के अंदर तांजिरो बोर्न होगा इन सारी चीजों के साथ। तो योरिची की बैक स्टोरी के अंदर उसका डीमन स्लेयर मार्क देकर उसके आसपास के लोगों ने कहा कि ये कौन से निशान के साथ पैदा हो गया, और ऐसे ही हमारे तांजिरो के सिर पर भी डीमन स्लेयर मार्क देकर उसके आसपास के लोग कहेंगे कि ये कौन से निशान के साथ पैदा हो गया। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि ये निशान आगे चलकर उन्हीं की जान बचाने वाला है। तो ओरिजिनल स्टोरी की तरह ही जब तांजिरो अपने घर पर पहुंचेगा तो वो देखेगा कि उसकी पूरी फैमिली डेड पड़ी हुई है, जिसको देखकर तांजिरो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। लेकिन तांजिरो देखेगा कि नेजुको की सांस अभी भी चल रही है, और उसी वक्त तांजिरो नेजुको को अपनी पीठ पर उठाकर हॉस्पिटल ले जाने का डिसाइड करेगा। लेकिन रास्ते में ही डीमन नेजुको की आंख खुल जाती है और वो तांजिरो पर अटैक कर देती है। लेकिन तांजिरो एक ही सेकंड में नेजुको को अनकॉन्शियस कर देता है, और ये सब कुछ देखते हुए ग्यू भी वहाँ पर आ जाता है, और ग्यू आते ही नेजुको पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तांजिरो उसे बचा लेता है। ग्यू वहीं पर ही शॉक हो जाता है, क्योंकि तांजिरो ने उसका अटैक डॉज नहीं बल्कि रोक लिया था। और इसी को देखते हुए ग्यू नेजुको को तो भूल ही जाता है और सीधा सीधा तांजिरो पर आ जाता है। और ग्यू कहता है कि मैंने आज तक इतना स्ट्रॉन्ग लड़का नहीं देखा है जिसने एक हाशिरा का अटैक रोक लिया हो। और तभी ग्यू पूछता है कि तुम कौन हो और ये डीमन तुम्हारे साथ क्या कर रही है? और तभी तांजिरो कहता है कि ये डीमन नहीं है, ये मेरी बहन है। और तांजिरो ग्यू को बाकी सारी बातें भी बता देता है, लेकिन ये सारी बातें बताने पर भी ग्यू यकीन नहीं करता है। और तभी नेजुको भी जग जाती है, लेकिन वो ग्यू पर अटैक नहीं करती है। और ये देखकर ग्यू शॉक हो जाता है और सोचता है कि एक डीमन है जो कि किसी पर अटैक नहीं कर रही है, और ये लड़का है जो कि बहुत ही पावर के साथ यहाँ पर घूम रहा है। और ये सब कुछ सोचते हुए ग्यू डिसाइड करता है तांजिरो को उरोकोदाकी के पास भेजने का, जहाँ पर तांजिरो डीमन स्लेयर बनने की ट्रेनिंग करेगा। तो इस स्टोरी के अंदर तांजिरो के पास योरिची का पोटेंशियल है, तो वो इजीली सारी ट्रेनिंग को पूरा कर लेगा। और जब बात आएगी उस बोल्डर को कट करने की, जिसको ओरिजिनल स्टोरी में तांजिरो ने 2-3 हफ्तों में कट किया था, लेकिन इस स्टोरी के अंदर 2-3 स्लेश के अंदर ही। और जब उरोकोदाकी देखेंगे कि तांजिरो ने टोटल कंसंट्रेशन और वाटर ब्रीथिंग को मास्टर कर लिया है, तो अब तुम फाइनल सिलेक्शन के अंदर जा सकते हो। और जब तांजिरो फाइनल सिलेक्शन के अंदर पहुंचता है तो वो एक एक करके सभी डीमंस को मारता आता है। और जब बात आती है उस इलाके के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन यानी कि हैंड डीमन को मारने की, तो इस बार तांजिरो को हैंड डीमन के मसल साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि इस टाइमलाइन के अंदर तांजिरो के पास है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, और यहाँ पर तांजिरो को हैंड डीमन का नेक्स्ट मूव भी पता चल रहा होता है। और जब हैंड डीमन देखता है कि इसको तो मेरा एक भी अटैक नहीं लग रहा है, तो वो अपना फाइनल मूव यूज करता है। लेकिन तांजिरो उसके फाइनल मूव को यूज करने से पहले ही उसके गले को काट देता है। और इसके बाद जाता है तांजिरो इस जगह पर जहाँ पर वो अपने साथ अपने क्रो को भी ले लेता है। और इसके बाद तांजिरो वापस जाता है उरोकोदाकी के पास, जहाँ पर उसको हागा नेजुका की तरफ से मिलती है एक स्वॉर्ड, जहाँ पर तांजिरो के हाथ में आते ही वो स्वॉर्ड तुरंत ही रेड हो जाती है। और ये देखकर हागा नेजुका तो पूरी तरीके से ही शॉक हो जाता है। और हागा नेजुका कहता है कि ये स्वॉर्ड तो 500 साल पहले किसी लेजेंड के पास हुआ करती थी। और इसके बाद तांजिरो को उसके कासुगा क्रो से बहुत सारी मिशन मिलना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद तांजिरो जाता है सुजुमी मेंशन आर्क में, जहाँ पर उसे मिलते हैं जेनित्सु और इनोसुके, और ये तीनों मिलकर क्योगाई को हरा देते हैं। और इसके बाद तांजिरो जाता है माउंटेन नाटागुमो पर, जहाँ पर तांजिरो का सामना करते हैं रुई और उसकी पूरी फैमिली। यहाँ पर तांजिरो डीमन फादर यानी कि रुई के फादर को तो इजीली खत्म कर देता है, जिसको देखकर रुई तो एकदम से ही शॉक हो जाता है और वो सोचने लग जाता है कि ये तो कोई हाशिरा है। और रुई ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, उसी टाइम पर एक स्लेश उसकी तरफ आती है और तांजिरो उसे बिल्कुल खत्म कर देता है। और रुई की डेथ के बाद मुजान एकदम से शॉक हो जाता है, और फिर मुजान सभी लोअर मून्स की मीटिंग करता है। और मुजान उन सभी लोअर मून्स को कहता है कि एक ऐसा डीमन स्लेयर घूम रहा है जो कि आम तकनीक यूज नहीं करता है, और वो बिल्कुल हाशिरा के लेवल का है, और रुई की डेथ भी उसी की वजह से हुई है। और मुजान ये सब कुछ बता ही रहा होता है, तभी उसे योरिची की मेमोरी
याद आ जाती है। और इस टाइमलाइन के अंदर मुजान ये फैसला करेगा कि वो किसी भी लोअर मून को नहीं मारेगा और उनका यूज करेगा। और इसके बाद तांजीरो, जेनेत्सु, इनोसुके जाते हैं मुगेन ट्रेन में रेनगोकू के साथ और यहीं से शुरू होता है मुगेन ट्रेन आर्क। वेल तो यहाँ पर तांजीरो, इनोसुके मिलकर एनमू को तो इजीली हरा देते हैं और इसके बाद एंट्री होती है अकाजा की। वेल तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि तांजीरो को यहाँ पर डीमन स्लेयर मार्क अवेकन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तांजीरो सामना करेगा अपर मून 3 अकाजा का। वेल तो यहाँ पर तांजीरो, रेनगोकू वर्सेस अकाजा की फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अकाजा तांजीरो की स्पीड और स्ट्रेंथ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ पर अकाजा को योरिची की मेमोरी याद आने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर तांजीरो बिल्कुल योरिची जैसा दिखने लग गया था। तो यहाँ पर रेनगोकू और तांजीरो मिलकर अकाजा का गला तो काट देते हैं, लेकिन अकाजा फिर भी नहीं मरता है। वो थोड़ी देर में वापस उठ खड़ा होता है और अकाजा तांजीरो पर अटैक करने वाला ही होता है कि वापस सनराइज होने लग जाता है, जिसको देखकर रियल स्टोरी की तरह ही अकाजा वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन इस बार यहाँ पर कोई भी थका हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तांजीरो के पास है योरिची का पोटेंशियल। इसलिए तांजीरो और रेनगोकू अकाजा को सन के अंदर रोक के रखते हैं, जिसकी वजह से अकाजा मारा जाता है। और हाँ, लास्ट में अकाजा को उसकी बैक स्टोरी भी याद आ जाती है और इस तरह हमारे रेनगोकू भी सरवाइव कर जाते हैं, जिससे रेनगोकू भी आने वाली फाइट में इंक्लूड हो पाएगा। वेल तो यहाँ पर अकाजा को हराने के बाद तांजीरो डीमन स्लेयर कॉर्प्स में काफी ज्यादा फेमस हो जाता है और तांजीरो को यहाँ पर एक हाशिरा के लेवल का माना जाता है, यानी कि एक तरह से तांजीरो यहाँ पर सन हाशिरा कहलाता है। वेल इसके बाद ये स्टोरी सीधे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में शुरू होती है, जहाँ पर दाकी और ग्योतारो सारे लोअर मून के साथ तांजीरो का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले तांजीरो मिलता है द साउंड हाशिरा टेंगेन उजुई से। वेल यहाँ पर तांजीरो अपनी स्मेलिंग पावर से दाकी की लोकेशन को ढूंढ लेता है और यहाँ से शुरू होती है तांजीरो नेजुको वर्सेस दाकी की फाइट। तो यहाँ पर तांजीरो अकेला ही दाकी पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी तांजीरो देखता है कि 6-7 डीमन एक साथ उसे एलिमिनेट करने आए हैं। तो यहाँ पर तांजीरो लोअर मून से तो लड़ ही रहा होता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सिकल्स। लेकिन तांजीरो यहाँ पर सन ब्रीदिंग की सारी फॉर्म्स यूज कर लोअर मून को तो हरा देता है, लेकिन यहाँ पर दाकी और ग्योतारो अभी भी जिंदा बचे हुए हैं। वेल तो यहाँ पर तांजीरो और टेंगेन मिलकर ग्योतारो के साथ फाइट करते हैं और नेजुको, इनोसुके और जेनेत्सु फाइट करते हैं दाकी के साथ। और यहाँ पर मैं होनेस्टली बताऊं तो ये सभी मिलकर इन दोनों डीमंस को इजीली खत्म कर देंगे, क्योंकि तांजीरो यहाँ पर एक हाशिरा के लेवल का है और वो सन ब्रीदिंग यूज कर रहा है। वेल तो यहाँ पर सनराइज होने तक ये सभी के सभी सही सलामत बच जाते हैं और यहाँ पर टेंगन को भी ज्यादा चोटें नहीं लगी है, इसलिए वो आने वाली फाइट में भी इंक्लूड हो पाएगा। और क्योंकि अब अपर मून 6 और अपर मून 3 दोनों मारे जा चुके हैं, वो भी बिना किसी हाशिरा के सेक्रीफाइस से, और जिस वजह से ये डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। और जैसे ही ये खबर कगाया उबियाशिकी के पास पहुंचती है, वो तांजीरो को सन हाशिरा का टाइटल दे देते हैं। और यहाँ पर तांजीरो की इतनी ज्यादा पावर को देखकर सभी हाशिरा तांजीरो से क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि वो तांजीरो से रेड ब्लेड के बारे में पूछते हैं, मार्क के बारे में पूछते हैं और बहुत सारी चीजें पूछते हैं। और यहाँ पर तांजीरो सभी को आने वाली बैटल के भी बारे में बता देता है और वो कहता है कि इस बार मुजान अपनी पूरी टीम के साथ आएगा। और इसी वजह से सारे हाशिरा ट्रेनिंग करते हैं और इसी दौरान शुरू होता है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। तो इस ट्रेनिंग के अंदर सभी हाशिरा अपने अपने अटैक परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उन सभी को पता है कि अगर हमने अभी ट्रेनिंग नहीं की तो हम मुजान के साथ हारने वाले हैं। लेकिन आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आया कि तांजीरो को कैसे पता है कि अगली बार मुजान अपनी पूरी टीम के साथ आएगा? तो चलो मैं ही आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर कोकोशिबो और मुजान को उनके सामने अपनी मौत दिख रही होगी और इन दोनों को मौत के मुंह तक ले जाने वाला और कोई नहीं बल्कि योरिची था, और इसीलिए इन दोनों ने सेकंड योरिची यानी तांजीरो को मारने का जल्दी फैसला किया। तो फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिस दिन इन्फिनिटी वॉर को शुरू होना था। तो यहाँ पर पहले की तरह मुजान उबियाशिकी मेंशन को ब्लास्ट कर देता है और उनके बिछाए हुए जाल में फंस जाता है, लेकिन मुजान इस वॉर के लिए रेडी रहता है और वो एक एक करके सभी हाशिराज और डीमन स्लेयर को इन्फिनिटी कैसल में टेलीपोर्ट कर देता है। तो यहाँ पर तांजीरो को पता है कि उसने अकाजा को हरा दिया है, तो इसी के साथ वो दूसरे हाशिराज की भी मदद कर सकता है। और यहाँ पर रेनगोकू और टेंगेन भी जिंदा है, लेकिन इनके लिए ये एडवांटेज नहीं होगा क्योंकि शिनोबू इस बार भी डोमा से अकेले ही फाइट करेगी। तो यहाँ पर ये फाइट बिल्कुल रियल स्टोरी की तरह ही चलती है, जहाँ पर शिनोबू डोमा के हाथों मारी जाती है, लेकिन यहाँ पर शिनोबू ने डोमा को पॉइजन दे दिया था, जिसके चलते तांजीरो इन दोनों के साथ मिलकर डोमा को हरा देता है, जहाँ पर इनको बहुत ही कम एफर्ट लगाना पड़ता है और ये इजीली डोमा को हरा देते हैं। और जबकि दूसरी तरफ जो कैरेक्टर होते हैं वो अपनी अपनी फाइट में बिजी होते हैं, जैसे कि जेनेत्सु काइगाकू से बदला लेने की कोशिश करेगा और वो उसे बताएगा कि उसने थंडर ब्रीदिंग को मास्टर कर लिया है, और रियल स्टोरी की तरह ही जेनेत्सु थंडर ब्रीदिंग का 7th फॉर्म यूज करके काइगाकू को खत्म कर देगा। और दूसरी
दूसरी तरफ तांजीरो इन्फिनिटी कैसल के अंदर ही भागता रहेगा ताकि वो दूसरे हाशिराज की भी मदद कर सके। और आखिर में तांजीरो मिल जाता है अपर मून 1 कोकोशिबो से, जहाँ पर उसके साथ 6 हाशिराज और 3 डीमन स्लेयर होते हैं और ये सभी मिलकर कोकोशिबो के साथ फाइट करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि कोकोशिबो के चांस है जीतने के। तो देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये सभी मिलकर कोकोशिबो को हरा देंगे। लेकिन यहाँ पर कोकोशिबो फिर से अपने सिर को रिजनरेट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोकोशिबो को तांजीरो की इतनी ज्यादा पावर को देखकर उसे योरिची की मेमोरी याद आने लग जाती है और इसी वजह से कोकोशिबो अपनी हार को स्वीकार कर लेता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है और यहाँ पर कोकोशिबो भी मारा जाता है। तो फाइनली यहाँ पर वो टाइम आ ही जाता है जहाँ पर मुजाड अपनी बॉडी को फुल्ली रिकवर कर लेता है। लेकिन यहाँ पर तांजीरो एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर चुका होता है, क्योंकि उसने सभी हाशिराज और डीमन स्लेयर के मिलकर सभी को तो खत्म कर दिया है और उन्होंने इतनी जल्दी सभी डीमंस को हरा दिया है, तो उन्हें और ज्यादा टाइम तक मुजान से फाइट करनी होगी, जिससे ये भी हो सकता है कि जो डीमन स्लेयर और हाशिराज पहले मारे नहीं गए थे वो इस टाइम लाइन में मारे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सनराइज होने में अभी भी बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है, जिससे मुजान के पास अभी भी इन डीमन स्लेयर से लड़ने का बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पर रेनगोकू तांजीरो को यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और बस इतना कहकर ये सब लोग मुजान पर टूट पड़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ओबनाई और सानेमी मुजान के ऊपर अटैक करते हैं और जैसे ही वो दोनों थकते हैं दूसरे हाशिराज मुजान के ऊपर हमला कर देते हैं और ऐसे ही वो एक दूसरे की मदद करके मुजान के ऊपर हमला करते हैं। और एक टाइम पर ये सभी डीमन स्लेयर्स अपने डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन कर लेते हैं और बहुत ही तेजी से मुजान के ऊपर हमला करते हैं। तो यहाँ पर तांजीरो मुजान के ऊपर अपनी सन ब्रीथिंग का बहुत ही डेडली तरीके से यूज करता है, जिससे मुजान को यहाँ पर योरिची की मेमोरी याद आ जाती है और मुजान यहाँ पर उस डर को फील कर पाता है जो कि उस टाइम पर उसने किया था। लेकिन यहाँ पर सभी हाशिराज मौजूद होने पर भी यहाँ पर बहुत सारे डीमन स्लेयर घायल हो चुके होते हैं, जैसे कि सानेमी के शरीर से बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा होता है और ओबनाई भी अपनी दोनों आंखों को खो देता है और यहाँ पर साथ ही में रेनगोकू भी अपने एक हाथ को खो देता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी की भी जान नहीं जाती है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई एक दूसरे के लिए डिफेंस का काम कर रहा होता है और इसी के साथ ये मुजान के साथ घंटों फाइट कर रहे होते हैं। और जैसे ही सनराइज होने लगता है तो तांजीरो अपना लास्ट अटैक यूज करने के लिए रेडी रहता है। तो यहाँ पर तांजीरो मुजान के ऊपर बहुत ही डेंजर अटैक करता है, जिससे मुजान का सिर कट जाता है और सनराइज होने के साथ ही मुजान भी मारा जाता है। तो फाइनली ये वीडियो खत्म होती है और अगर आपको डीमन स्लेयर के प्लॉट होल्स देखने हैं तो इस वीडियो को क्लिक करो, सब्सक्राइब।